खजूर यानी डेट्स जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसे स्वादिष्ट फल भी माना जाता है। यह मिठास और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो यह कैलोरी वाले स्नैक्स की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। खजूर में भी दो प्रकार होते हैं, सूखे खजूर और ताज़े खजूर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों खजूरों में से कौन बेहतर है। सूखे और ताज़े खजूर में क्या अंतर है और दोनों में से सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा कौन है। ड्राई खजूर कच्चे खजूर होते हैं जो सख्त और पीले रंग के होते हैं। फ्रेश खजूर पके होते हैं। सूखे खजूर को तोड़ने से पहले कुछ समय के लिए धूप में सुखाया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें खजूर होता क्या है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये खजूर होता क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। खजूर स्वादिष्ट छोटे फल हैं जो बेहद मीठे होते हैं। दुनिया भर में खजूर की ढेरों अलग अलग किस्में हैं। आप जब भी किसी देश की यात्रा करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के खजूर ज़रूर दिखेंगे। इन फलों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उन कुछ फलों में से एक हैं जिन्हें लगभग हर संस्कृति और धर्म में किसी न किसी तरह से अपने भोजन में शामिल किया जाता है। ब्रिटेन में खजूरों को काटकर पारंपरिक चिपचिपी टॉफ़ी पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग में मिलाया जाता है। खजूर को बेकन में लपेटकर तला जाता है। बात करें अगर हम इजराइल की, जो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, इजराइल में सिलान नामक खजूर का सिरप होता है। आमतौर पर चिकन को स्वादिष्ट बनाने के लिए शहद की जगह कई देशों में खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में खजूर फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, इसका कारण हम लोग जानते भी हैं क्योंकि यह समय सोशल मीडिया का है और इंटरनेट का है। तो ऐसे समय में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन से देश में किस तरह के खजूर पाए जाते हैं। साथ ही साथ खजूर से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल जो हमसे अक्सर पूछा भी जाता है वह यह है कि ताज़े और सूखे खजूर में आखिर अंतर क्या है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी भी हो जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कि आखिर इन दोनों खजूर में अंतर क्या है और कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। ड्राई खजूर, खलल खजूर को ड्राई खजूर भी कहा जाता है, जिसे आप छुआरे के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले पेड़ से इसे कच्चा तोड़कर धूप में सुखाया जाता है। यह खजूर सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप खजूर उगाने वाले हिस्से में नहीं रहते हैं तो आपको इसका अनुभव करना थोड़ा कठिन हो सकता है। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि इनकी कटाई केवल अगस्त और सितंबर के कुछ दिनों या हफ्तों के बीच ही की जाती है। रूतब खजूर को पके खजूर या फ्रेश खजूर भी कहा जाता है। तो कई सारे नाम हैं खजूर के। जब खजूर पूरी तरह से पककर अपना रंग बदल लेता है तो इसके स्वाद में भी बदलाव होने लगता है, तो उसे रूतब खजूर कहा जाता है। पके हुए खजूर का रंग भूरा होने लगता है और सिकुड़ने लगता है। रूतब खजूर में नमी की मात्रा केवल 50 से 70% के बीच होती है। जैसे जैसे वे पकते हैं उनमें एक नरम और बेहद रसदार हो जाते हैं, जिसे खाने के बाद कोई भी उसका स्वाद भूल नहीं पाएगा। साथ ही पके हुए खजूर की मिठास भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये खजूर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें जमा कर रखा जाए तो ये 2 साल तक चल सकते हैं। ये पके हुए खजूर आमतौर पर आपको देश दुनिया के किसी भी हिस्से में मिल जाएंगी। तो खजूर को रखने का भी तरीका है, किस तरह से आप इसे लंबे समय तक चला सकते हैं। अब बात आती है कि दोनों में से आखिर कौन सा खजूर ज़्यादा बेहतर है। दोनों तरह के खजूर सेहत के लिहाज से बेहतर हैं। आप इसे खाली पेट
या शाम के वक्त आराम से खा सकते हैं। आप इसे दूध या फल के साथ भी आराम से खा सकते हैं। यह आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी खजूर के बारे में कि किस तरह के खजूर अच्छे होते हैं, किस समय आप खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।